Hello dear children, in this video we will understand about angle, how an angle form and what are the name of its parts. Let's study it. We can name an angle by using a point on each ray and the vertex. Two rays with the same endpoint form an angle. Two rays, आपका जहाँ पे भी रेस का नाम आता है ना, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट इज रे। रे क्या होता है? रे एक लाइन की तरह ये होती है जिसमें एक इन पॉइंट होता है। ठीक है, लाइन में तो आपका दोनों तरफ इन पॉइंट नहीं होता है, उसको हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, बट रे को आप एक ही साइड से बढ़ा सकते हो, जिधर मैंने एरो लगाया हुआ है। तो जहाँ पे दो रे मिलते हैं, अगर एक रे मैंने यहाँ पे बना दिया, दूसरा रे मैं सपोज ऐसे बना रहा हूँ, तो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज बोथ रे इज व्हाट? दिस वन। यहाँ पे मिल रहे हैं, और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? हमेशा वर्टेक्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इट इज कॉल्ड व्हाट? वर्टेक्स। जहाँ पे दोनों रे के एंड पॉइंट मीट कर रहे हैं एक दूसरे से, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, एंड द टू रेज आर कॉल्ड व्हाट? आर्म्स ऑफ द एंगल। और जो दोनों रे होते हैं ना, ये पहला रे है, दूसरा रे है, इन दोनों रे को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल्स। आर्म्स मतलब जो एंगल है उनकी भुजाएं, उनके हाथ, आर्म्स ऑफ एंगल। राइट। नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर द रेज मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ऑलरेडी मैंने बोला कि जहाँ पे इन दोनों रे को हम मैच कराएंगे, जहाँ पे दोनों रे मीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। द एंगल गिवन अलोंग साइड में बी कॉल्ड एंगल पी क्यू आर। अगर इसका नाम हम लिख दे पी क्यू और आर, तो हम इसको दो तरह से बोल सकते हैं। वी कैन से देम, वी कैन कॉल देम विथ टू वेज ना। व्हाट? एंगल पी, पहले हम पी रखेंगे, उसके बाद मिडिल में क्या रखेंगे? क्यू एंड आर। नेक्स्ट फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? एंगल आर क्यू पी। हम तीनों को, पी क्यू आर को, हमको तीन ही लेटर को का यूज करना है। और जिस एंगल के बारे में बात करें, क्योंकि और कहीं एंगल बना है क्या? हम एंगल कहाँ बना है? एंगल तो यहीं पे बना है ना, बस इनके बीच में। ओके, और किसी भी जगह आप पी पे भी कोई एंगल नहीं बना है, आर पे भी कोई एंगल नहीं बना है, तो हम हमेशा क्यू को ही मेजर करेंगे और क्यू को मिडिल में रखेंगे हमेशा। ठीक है, जिस एंगल को हम बोल रहे हैं, दैट एंगल विल बी ऑलवेज इन दी मिडिल, मीन्स वो लेटर हमेशा मिडिल में रहेगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्ट। ओके, इट्स मीन द वर्टेक्स पॉइंट इज ऑलवेज गिवन इन द मिडिल। जो वर्टेक्स पॉइंट है क्या है? इस दिस क्यू इज वर्टेक्स पॉइंट ना, यही तो मीटिंग पॉइंट है, यही एंगल बना रहा है, तो इसको हमेशा मिडिल में रखेंगे। देखो एंगल हम इसको क्या बोल सकते हैं? पी क्यू आर या आर क्यू पी। देखो दोनों जगह एंगल क्यू बीच में है, मिडिल में है, मीन्स जो वर्टेक्स है वो हमेशा मिडिल में रहेगा। द वर्टेक्स पॉइंट इज ऑलवेज गिवन इन द मिडिल। वी कैन ऑल्सो नेम एन एंगल बाई यूजिंग इट्स वर्टेक्स ओनली, से एंगल क्यू। अगर हम केवल वर्टेक्स का भी यूज कर रहे हैं तब भी हम लिख सकते हैं, मीन्स इसको हम एंगल क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे एंगल ए बी सी रहता तो हम एंगल बी भी लिख सकते थे उसको। राइट, एंगल ए बी सी लिख सकते थे इसको, एंगल सी बी ए लिख सकते थे। देखो जब भी आप इसको लिखोगे ना, जो एंगल फॉर्म करता है उसको हमेशा मिडिल में रखना है आपको, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। इट विल बी ऑलवेज इन द मिडिल, द वर्टेक्स। नेक्स्ट, suppose we are making an angle like this, a b c is the name, two ray है, ये पहला रे है, दूसरा रे है। the meeting point is what? this one, and this angles measurement I am telling suppose 30 degree। okay, तो हाउ वी विल से इट, हम इसको कैसे बोल सकते हैं? हमको पता है कि वर्टेक्स हमेशा मिडिल में रहेगा। वर्टेक्स क्या है? दिस बी इज वर्टेक्स, दिस बी इज व्हाट? वर्टेक्स। तो एंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं इसको, क्या होगा ये? 30 डिग्री। राइट। या हम इसको और क्या बोल सकते हैं? दो तरीके होते हैं ना। दूसरा क्या होता है? एंगल सी को रखें हम पहले, क्योंकि पहले वाले में तो हमने एंगल ए को रखा हुआ है, मीन्स ए को अल्फ़ाबेट को रखा हुआ है पहले, तो दूसरे वाले में अल्फ़ाबेट सी को पहले रख दिए। मिडिल में क्या रहेगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? बी। लास्ट में क्या रहेगा? ए। ओके, क्योंकि ए ही तो बचा। अब ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। इट्स मीन सेम एंगल वी कैन रिप्रेजेंट इन टू वेज, हम सेम एंगल को दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दिस इज द एंगल, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज व्हाट? 100, suppose 100 degree। right, 100 degree is the measurement of this angle। so how we will say it? angle p q r is what? 100 degree।
या इसी सेम एंगल को हम और क्या बोल सकते हैं, एंगल आर, क्यू को मिडिल में रखना है, क्यू एंड पी इज व्हाट 100 डिग्री। हमने दोनों बार क्यू को मिडिल में रखा हुआ है, देखो दोनों बार क्यू को मिडिल में रखा है टू रिप्रेजेंट दैट एंगल क्यू वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, टू ओनली शो कि हम क्यू के बारे में बात करें, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो एंगल क्यू इज व्हाट 100 डिग्री, राइट। दिस ऑल्सो यू कैन राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है कि जब भी कोई एंगल फॉर्म होता है तो दो रे से फॉर्म होता है, उस जो दोनों रे का एंडिंग पॉइंट होता है, जो मीटिंग पॉइंट होता है, उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये वर्टेक्स है। और जो रेज होती हैं उनको हम आर्म्स ऑफ द एंगल बोलते हैं, ठीक है। और हम किसी भी एंगल को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो वर्टेक्स होता है हमेशा मिडिल में रहता है, वर्टेक्स मिडिल में रहने का मतलब आपको पता है ना, ये पी क्यू आर अगर है तो एंगल पी क्यू और आर, हम क्यू को हमेशा मिडिल में रखेंगे, राइट। नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर एन एंगल। एंगल को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। We can measure an angle using a protector by following steps. First, keep the center point of the protector on the vertex of the angle. आपको पता है कि वर्टेक्स कहाँ पे होता है एंगल का, कोई भी एंगल ऐसे बना हुआ है तो ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, तो आपको प्रोटेक्टर के अपने जो मिडिल पॉइंट है ना उसको यहाँ पे रखना है। देखो ये आपका प्रोटेक्टर है ना, तो इसका मिडिल पॉइंट कहाँ रखा गया है, इस जस्ट वर्टेक्स के पास में, एकदम मिडिल में एकदम विद। और जो इसका बेस लाइन होगा जो प्रोटेक्टर का, उसको एकदम साथ में दूसरे जो पहला जो बेस वाला रे है ना उसके साथ में हमेशा रखना है, अलॉन्ग साइड रखना है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एडजस्ट द प्रोटेक्टर इन सच अ वे दैट द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर इज अलॉन्ग वन आर्म ऑफ द एंगल विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स के पोजिशन पे ही रहना चाहिए हमेशा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, द ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द बेस लाइन राइट और लेफ्ट ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है। और आपको बेस लाइन में पता करना है कि वो राइट है या लेफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द बेस लाइन ऑफ द वर्टेक्स मीन्स दिस इज द बेस लाइन ऑफ योर रे एंड प्रोटेक्टर, तो ये जो ऊपर वाला दूसरा वाला जो एंगल है ना वो किधर है। अगर हम अपने प्रोटेक्टर को दो भाग में डिवाइड करें तो दिस साइड इज वॉट राइट साइड एंड दिस इज वॉट लेफ्ट साइड। तो आपका जो एंगल है, जो दूसरा वाला रे है वो किस साइड है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। अगर लेफ्ट साइड है तो आपको इधर वाला जो बड़ा वाला एंगल होगा उसको मेजर करना होगा, राइट। अच्छा, इसी को पहले समझते हैं, इस वाला एंगल किस पे है, एंगल ए किस पे है, इस वाले एंगल पे है ना, ऐसे बना हुआ है ना। तो ये किसके बीच में है, 70 और 50 के बीच में है, मतलब ये 60 से गया हुआ है, तो एंगल इसके बीच का जो एंगल बनेगा, मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, राइट। सेम वे में if any angle is forming, this is the baseline, you know, and if any angle is forming from here, so what is the angle between it will be 70 degree. Why? Because the upper ray is going from 70, देखो ये 70 से होके जा रहा है ना, just clearly आप देखो अच्छे से इसको, it is going through 70, that's why the angle formed between both ray will be what, 70 degree. Okay, similarly if the same from same baseline the second ray is going from here, तो हाउ मच एंगल इट विल फॉर्म, यहाँ से इनके बीच में एंगल कितना फॉर्म होगा, किस एंगल से ये वर्टेक्स जा रहा है आपको देखना होगा, राइट साइड। अभी ये लेफ्ट साइड में आ गया है, देखो ये लेफ्ट साइड में आ गया, इसका जो माउथ है ना ओपन ज़्यादा हो गया है। देखो पहले क्या था, आपका जो एंगल था इतना ही ओपन था, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा ओपन हुआ, अभी थोड़ा और ज़्यादा ओपन हो गया, तो इसके जो बीच का जो वर्टेक्स का जो एंगल है ना वो बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अगर बढ़ेगा तो अब इसलिए हमको पता है ना कि जो वर्टेक्स होता है, मतलब जो बेस लाइन है, बेस लाइन के ऊपर कोई वर्टिकल लाइन होता है, तो दैट वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा वाइड ओपन है तो इसका मतलब ज़्यादा होना चाहिए 90 से। 90 से कितना ज़्यादा है, ये 100, ये यहाँ पे आपका 100 है, यहाँ 110, 20, 30, ये 40, तो 100 इस ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 140 डिग्री। ओके, तो मतलब जितना ज़्यादा इसका माउथ ओपन होगा उतना ज़्यादा एंगल का साइज बड़ा होगा, मतलब उतना ज़्यादा बड़ा एंगल होगा, राइट। तो लेफ्ट साइड अगर होगा और पूरा इसका एंगल का माउथ ओपन ज़्यादा हुआ है तो आप अपने प्रोटेक्टर में देख लो, जो नीचे वाला मेजरमेंट होगा उसको आप मेजर करोगे। लेकिन राइट साइड अगर गया हुआ है, राइट साइड गया है, सपोज अगर यहाँ से गया हुआ है और इसका माउथ कम ओपन है, तो किस एंगल से गया हुआ है, 40 से गया तो 40 करोगे, और ज़्यादा कम ओपन होगा तो इनके बीच का एंगल और कम हो जाएगा, कितना होगा, ये आपका 20 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 20 से गया हुआ है ये और ये बेस लाइन है, इनके बीच का जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, दिस विल बी
20 degree. Okay, try to measure it. Again I will tell how to measure with protractor. अब तब तक क्वेश्चन सारे करो, कैसे मेजर करके प्रोटेक्टर से करते हैं.